नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आज आपके लिए लेकर के आया हूं मैं एक नया वीडियो जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक नई पोस्ट निकली हुई है जिसका नाम है CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्ज़ामिनेशन 2022। आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, पेमेंट कैसे करना है और प्रिंट आउट कैसे निकालना है, कंप्लीट प्रोसेस। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन साइबर टेक। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आते हैं यहाँ पर एक लॉगिन सेक्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। यदि आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन किया है, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आप यहाँ से सीधा अपना यूज़र नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हमें नया प्रोसेस करना है, इसलिए हम यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने बेसिक डिटेल्स आ जाएगी फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल्स में पूछ रहा है क्या आपके पास आधार है। आपके पास अगर आधार है तो यस करिए, अगर नहीं है तो आप नो करिए और उसके बाद यहाँ पर दूसरे आईडी कार्ड्स पर आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। तो अभी हमारे पास आधार कार्ड है इसलिए मैं यस कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर अपना डालेंगे। यहाँ पर आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए 2 बार डाला जाता है, तो चलिए हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं। अभी हमने अपना आधार नंबर डाल दिया है। उसके बाद हमें डालना है नाम, हम अपना नाम भी डाल देते हैं। उसके बाद पूछ रहा है हैव यू नेवर चेंज्ड नेम। यदि आपका कोई दूसरा नाम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अगर आपका कोई नाम नहीं है तो यहाँ पर सिंपली नो रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपके पिता का नाम, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम डालना है, तो मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद फिर से यहाँ पर पिता का नाम ही डालना है वेरीफाई करने के लिए, मैं डाल देता हूँ। फिर उसके बाद पूछ रहा है माता का नाम, मैं माता का नाम डाल देता हूँ। फिर उसके बाद वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है माता का नाम, मैं वेरीफाई कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। यहाँ पर हमने भी अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। उसके बाद हमें यहाँ एजुकेशन बोर्ड चूज़ करना है। एजुकेशन बोर्ड आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर अपना एजुकेशन बोर्ड चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर हमारा यूपी बोर्ड से था तो इसलिए मैं यूपी बोर्ड चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है रोल नंबर, आपको यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है, तो मैं अपना हाई स्कूल का रोल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर हमने जो रोल नंबर डाला है वो सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए डाला है। तो मैं यहाँ पे फिर से दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पर चूज़ करना है ईयर ऑफ पासिंग। आप यहाँ पर अपना जिस ईयर में आप हाई स्कूल कंप्लीट किए हैं उस ईयर का यहाँ पर डाल देना है, तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चूज़ करना है जेंडर, सिंपली जेंडर आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको चूज़ करना है, आप हाईएस्ट जहाँ तक आप पढ़े हैं प्रेजेंट टाइम में, या फिर अभी अपीयरिंग है आप पढ़ रहे हैं तो चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर,
डालना है 2 बार ईमेल आईडी डालना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस में यूटी आपका सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं अपना सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर सिंपली सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। सेव करने के बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल पर आपका पासवर्ड आ गया है। आपका पासवर्ड मोबाइल पर आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल पर चेक करना है। तो अभी चलते हैं हम पहले लॉगिन सेक्शन पर। उसके बाद यहाँ यूज़र नेम में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। तो हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है। आपके मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा जो नंबर आप दिए थे उस पर पासवर्ड चला गया होगा, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। उसके बाद हमें कैप्चा फिलअप करना है, कैप्चा कोड। मैं कैप्चा कोड फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको आपका पुराना पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पर आया था आपको उसी को डालना है। उसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाना है। नए पासवर्ड के कुछ मानक हैं यहाँ पर, जैसे एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर, एक अक्षर जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड बना रहा हूँ। उसके बाद अभी हमें सबमिट करना है पासवर्ड चेंज करने के बाद। अभी हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। अभी हमें फिर से लॉगिन सेक्शन में जाना है और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद हमने जो पासवर्ड चेंज किया था वो पासवर्ड यहाँ पे अब डालना है। फिर उसके बाद कैप्चा डालना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें अगर आपको कुछ त्रुटियां दिखती हैं तो आप यहां से एडिट कर सकते हैं। इसलिए मुझे कोई त्रुटियां नहीं दिख रही हैं, इसलिए मैं एडिट नहीं कर रहा हूं। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है हमको, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जिससे हम आगे दूसरे पेज पर चले आएंगे, जिसमें आपको एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज़ करना है, आपका जो भी है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, जो भी है आपका वो चूज़ करिए। मेरा जो है वो चूज़ कर ले रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद जो है आपको नेशनैलिटी चूज़ करना है। नेशनैलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया चूज़ करना है। अगर आप अदर कंट्री से हैं, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, तब आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया चूज़ करता हूँ। आइडेंटिफिकेशन मार्क में अगर आपके पास आपके चेहरे पर कोई मार्क है, कट है या चोट का निशान है तो वो आप डाल सकते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है या फिर आप मार्क ना देना चाह रहे हो तो यहाँ पर नो मार्क डाल सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप किसी भी तरीके से डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी डिसेबिलिटी का जो भी है वो सेलेक्ट करना होगा, इसलिए मैं नो कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना परमानेंट एड्रेस डालना होगा। तो परमानेंट एड्रेस में मैं डाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ करना है, मैं चूज़ कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें पिन कोड डालना है, मैं यहाँ पिन कोड डाल देता हूँ। अगर आपका परमानेंट सेम एड्रेस है तो यहाँ पर यस कर दीजिए आप। अगर सेम एड्रेस नहीं है तो आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आप डाल सकते हो।
मेरा परमानेंट सेम है इसलिए मैं यस कर रहा हूँ। उसके बाद अभी हमें यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा जहाँ पर आप यहाँ से टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं। मैं ले लेता हूँ एक ड्राफ्ट प्रिंट। ड्राफ्ट प्रिंट लेने के लिए आप प्रिंटर जो भी है आपके पास वो चूज़ कर सकते हैं या फिर सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। मैं पीडीएफ में सेव कर ले रहा हूँ, मैं प्रिंट आउट नहीं लूँगा। मैंने यहाँ पर अपना जो है सेव कर लिया है। उसके बाद अभी हमें यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद अभी यहाँ हमें फाइनल से सबमिट करना है। अगर आपको लगता है इसमें कुछ डिटेल अभी अधूरी रह गई हैं या हमने गलत डाल दी है तो आप यहाँ प्रीवियस पर क्लिक करके आप वहाँ पर जा करके अपना डिटेल जो है वो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ फाइनल सबमिट करना है हमें। फाइनल सबमिट करने के बाद आपसे यहाँ पर ओटीपी पूछेगा। आपके फ़ोन पर या फिर ईमेल पर जो आपने ईमेल आईडी दिया है, आपने फ़ोन नंबर दिया है, उस पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद आपको वो डालना है। तो मैं यहाँ अपना ओटीपी डाल देता हूँ। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री रहेगा, आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन रहेगा और उसके बाद यहाँ पर रिज़ल्ट मार्क्स रहेगा। तो अभी आपको करना क्या है, अभी यहाँ पर जो है हम पोस्ट का जो है अप्लाई करने वाले हैं वो 10+2 है। तो इसलिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है। तो अभी हमें पहले अप्लाई करना है तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं फिलअप करना है, सिंपली जो है यहाँ पर आ जाएगा प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर सेंटर 1 चूज़ कर लेना है। मैं चूज़ कर लेता हूँ अपना। फिर उसके बाद दूसरा चूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद तीसरा चूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद पूछ रहा है मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। मैं इंग्लिश में देना चाहूँगा इसलिए मैं इंग्लिश चूज़ कर ले रहा हूँ। अगर आपका 12th में जो है अगर मैथ स्ट्रीम से था तब आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो करिए। आप नो कर दीजिए। मैं नो कर देता हूँ। अगर आप किसी आर्म फोर्स से रिलेटेड हैं तब आप यहाँ पर यस करिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको एज रिलैक्सन चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर कारण देना होगा किस कारण चाहिए आपको, और उसके बाद अगर नहीं चाहिए तो नो कर देना है, इसलिए मैं नो कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर पूछ रहा है आप कहाँ तक पढ़े हैं अभी तक। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना कहाँ तक हमने पढ़ा है। और उसके बाद एजुकेशन डिटेल यहाँ पर पूछ रहा है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपना इक्विवेलेंट या फिर 10+2 स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट डाल सकते हैं। तो मेरा 10+2 है तो इसलिए मैं यहाँ पर 10+2 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। स्टेटस पर यहाँ पर आप अपीयरिंग डाल सकते हैं अगर आप अभी पास नहीं हुए हैं। अगर आप अपीयरिंग डालेंगे तो पासिंग ईयर यहाँ पर नहीं पूछेगा। और यहाँ पर बोर्ड और रोल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर और परसेंटेज सीपीए सीजीपीए वगैरह ये सब कुछ नहीं डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पास हूँ इसलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको इंटर की डिटेल भरनी है जो आपने हाईएस्ट बताई है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको जो है अपना परसेंटेज डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिए। मैं यहाँ करना चाहूँगा इसलिए यस कर देता हूँ।
उसके बाद हमें फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने से पहले एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको फ़ोटो जो है वो 1 नवंबर 2021 के बाद का होना चाहिए। तो मैं अपलोड कर देता हूँ अपना फ़ोटो। मैं यहाँ अपना फ़ोटो अपलोड कर दे रहा हूँ और यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आपको यस पर टिक करना है, उसके बाद आई एग्री पर टिक करना है, उसके बाद कैप्चा कोड फिलअप करना है, उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चेक कर लेना है आपका डॉक्यूमेंट जो है, जो भी है आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। उसके बाद जो है आप यहाँ से अपना एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत फिलअप कर दिया है। मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट जो है वो आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट हो चुका है। आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करना चाहेंगे, बढ़ना चाहेंगे? तो मैं यहाँ पर हाँ करूँगा, पढ़ना चाहूँगा। फिर उसके बाद यस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन आप जैसे भी मोड से करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन करूँगा इसलिए सबमिट करता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं अपना जो भी है। उसके बाद जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं चूज़ कर सकते हैं। जो भी है आप फिलअप करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर आने के बाद होम पेज पर यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से आप डबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर अदर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।